गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण स्टार्ट कराऊंगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वैसे ही है जैसे आपने सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। रियल एनालिसिस में रियल नंबर्स, रियल फंक्शंस और उससे संबंधित थ्योरम्स की थी। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वेरिएबल्स एंड उससे संबंधित थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में रिवाइज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 12th में पढ़ा हुआ है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिवाइज करने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगी जो वैसे आप सब जानते हैं इस बारे में, फिर भी मैं रिवाइज कराती हूँ। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो होती है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्योंकि ज़ीरो नहीं था तो इसके बाद और खोज हुई, इसमें ज़ीरो ऐड हुआ, उसे होल नंबर कहा गया जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। अब इस होल नंबर में भी नेगेटिव नहीं है तो इसके लिए और खोज हुई जिसे Z या I से डिनोट करते हैं, जिसे इंटीजर कहते हैं और पूर्णांक भी कहते हैं। इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद क्योंकि डिवाइड के नंबर नहीं है इसमें, तो इसमें फिर रेशनल नंबर की खोज हुई जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं या परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। वो होती है P/Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q हमारे इंटीजर्स होंगे। अब उसके बाद कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रेशनल भी नहीं हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। उसे R/Q से डिनोट करते हैं। जो नंबर रेशनल नहीं है उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। अब आते हैं रियल नंबर्स। इन सब नंबरों को मिला लें तो उन सब नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। जो ये ऊपर N, W, Z, Q, R/Q लिखे हैं, इन सब नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज हुई। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर C इज इक्वल टू Z प्लस C विच इज इक्वल टू Z इक्वल टू X प्लस आयोटा Y। अब इसकी खोज क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास x² + 1 इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये यहाँ पर -1 हो जाता है और जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसलिए इसके निकालने के लिए एक वैज्ञानिक ने आयोटा की खोज की और इसको एक आयोटा इज इक्वल टू √(-1) की खोज की, जिससे कि विच इज़ इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस आयोटा आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स की स्टार्ट हुआ। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जहाँ पर कि x और y दोनों रियल नंबर हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम W इज इक्वल टू FZ से डिनोट करते हैं, जहाँ पर कि Z इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y है। आप रियल में क्या करते हैं? Y इक्वल टू FX करते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स में W इज इक्वल टू FZ करेंगे। इस W को हम U X प्लस आयोटा Y प्लस आयोटा V X Y के रूप में भी डिनोट करते हैं। अब यदि Z इक्वल टू X प्लस आयोटा Y है तो Z बार इक्वल टू X माइनस आयोटा Y होता है, जहाँ पर कि आयोटा इज इक्वल टू √(-1) है। और अगर हम मॉडुलस ऑफ Z निकालें तो वो हमारे पास x² + y² होता है। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम सम्मिश्र संख्याओं को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। इसमें एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है।
एक्स एक्सिस को हम रियल जेड कहते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी जेड कहते हैं। अब इस ग्राफ में हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पी पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेते हैं, जिसे हम एक्स प्लस आयटा वाई से डिनोट करते हैं। अब इस एक्स प्लस आयटा वाई को जब प्लॉट करते हैं तो इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। एक्स रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट है। तो हम एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे मिलाते हैं इसको इससे, वो एम हो जाता है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद x ये वाला हो जाता है, वो m, और ये y हो जाता है। तो इसके y इमेजिनरी पार्ट है। अब जब हम o को p से मिलाते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ z हो जाता है। क्योंकि वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री के ट्राइंगल में जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो पाइथागोरस प्रमेय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है। मतलब मॉड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट होता है। अब इस प्लेन को, जिस प्लेन पे हमने बिंदु लिया है, इस प्लेन को हम सम्मिश्र समतल या ऑर्गेंड या गॉसीय समतल भी कहते हैं। अब इसमें हम थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स होगा। अतः कोण थीटा को सम्मिश्र संख्या का z का कोणांक कहते हैं, या इसे हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। अब इसको पोलर फॉर्म में अगर हम लिखें तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब ये हमको पता है कि कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इक्वल टू ई आयटा थीटा होता है। तो z इज इक्वल टू क्या हुआ? आर ई आयटा थीटा। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आर होता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा। यहाँ पर थीटा की मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो ग्राफ में -पाई टू पाई के बीच में होती है थीटा की वैल्यू, इसलिए हम उसको मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू -पाई टू पाई कहते हैं। और जो जनरल वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो थीटा होता है ये पूरा का पूरा घूमेगा तो वो 2n पाई जुड़ जाएगा उसमें, 2 पाई 4 पाई इस तरह से। तो उसको जनरल वैल्यू जो होती है 2n पाई प्लस थीटा होती है। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई है और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई है। तो हम रियल पार्ट ऑफ z निकालें तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट निकालें तो इन दोनों को घटा देंगे। ये आपको याद रखना है, बहुत सारे फॉर्मूले में ये काम आएगा। अब थीटा की कुछ वैल्यूज़ हम निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन एक्स, जो कि यहाँ पर अगर ज़ीरो हो तो ये नॉट पॉसिबल होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है यदि x पॉजिटिव है, और 2n पाई होता है इन जनरल में। इसी तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नेगेटिव क्वांटिटी जो होती है वो प्लस माइनस पाई होती है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा b इज इक्वल टू π/2 होता है, जबकि b जहाँ पर कि पॉजिटिव है। इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 मतलब एंगल 0, तो इस O पर y भी 0 x भी 0, तो tan इनवर्स y 0/0 जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ x मतलब केवल इस x एक्सिस पे ही हमारे पास एंगल है, तो वो x एक्सिस पे एंगल क्या है? 0 है। तो 0 इक्वल टू कितना हुआ? टोटल हो गया 0। इसी तरह से अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव x है, अगर इधर हम एंगल देखें तो चाहे हम इधर से जाएं और या हम इधर से जाएं, पाई जाएं या माइनस पाई जाएं, ये इस लाइन पर आता है। तो इसलिए हम आर्ग्यूमेंट ऑफ -x इक्वल टू प्लस माइनस पाई होता है। फोर्थ, यदि हम आर्ग्यूमेंट ऑफ i भी निकालें, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट b लें तो उसका जो एंगल होता है वो एंगल π/2 होता है। इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ i भी इक्वल टू π/2 होता है, जहाँ पर कि b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और साथ में रियल है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आर्ग्यूमेंट्स की जो आपको याद रखनी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसी तरह से अगर डिवाइड करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। यहाँ पर z1 इज इक्वल टू r1 e आयोटा थीटा 1 है, z2 इक्वल टू r2 e आयोटा थीटा 2 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू थीटा 1 होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू थीटा 2 होता है। अब मैं आपको एक सवाल कराऊंगी। इस सवाल को
आप पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट Z1, Z2, Z3 ऑन द आर्गन डायग्राम इज दिस। अब हमको क्या कह रहा है ये कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके कि शीर्ष Z1, Z2, Z3 हैं और उसका हमें एरिया निकालना है जो कि इसके बराबर होता है। तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल ABC। ए का शीर्ष हमने Z1 से डिनोट कर दिया। Z1 मतलब x1 प्लस आयोटा y1, जिसके कि हमने ऑर्डर पेयर लिखा x1, y1। इसी तरह से B Z2 से डिनोट किया, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, एंड C Z3 से डिनोट किया जो कि है x3 प्लस आयोटा y3। अब यहाँ पर हम इसके ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं x2 y2, x3 y3। अब हमें ये भी पता है कि कब एक लाइन की अगर हम डिस्टेंस निकालें, उसके पॉइंट A और B हैं, तो वो AB की डिस्टेंस होगी OB माइनस OA। तो यहाँ पर हमारे पास AB की डिस्टेंस को हम OA माइनस B से करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2। इसी तरह से ये Z2 माइनस Z3, ये Z3 माइनस Z1। हम इस सर्किल में इस तरह से इसको चलेंगे, तो ये 1 2 2 3 3 1 इस तरह से, जहाँ पर कि Z1 इज इक्वल टू A x1 y1, Z2 इक्वल टू B x2 y2, Z3 इक्वल टू C x3 y3 है। ये तीनों वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल के। अब हमें पता है कि वेक्टर में या ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल ऑफ ABC को हम अगर हम डिटरमिनेंट से शो करें तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरह से हम लिखेंगे इन तीनों समीकरण से। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 4 आयोटा Z नीचे आयोटा Z1 चाहिए, तो हम इस इक्वेशन इस सारणिक को आयोटा से गुणा कर देंगे। C2 टेंस टू आयोटा इंटू C2, तो हम इस C2 को आयोटा से गुणा कर देंगे। अब इस एक पूरी लाइन को आयोटा से गुणा करेंगे कॉलम को, तो डिवाइड भी करेंगे और उसके बाद में हम इसको इसमें जोड़ देंगे। तो C2 टेंस टू गुणा करने के बाद C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास आया x1 x2 x3, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3 1 1 1। अब यहाँ पर हम x1 प्लस आयोटा y1 की जगह Z1, इसकी जगह Z2 और इसकी जगह Z3 रख देंगे। तो विच इज़ इक्वल टू 1/2 आयोटा x1 x2 x3 Z1 Z2 Z3 1 1 1। अब हम इस डिटरमिनेंट को खोलें, तो खोलने पे 1/2 आई समेशन ऑफ x1 Z2 माइनस Z3। अब x1 क्या है, रियल ऑफ, मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो इसको खोलने के लिए विच इज़ इक्वल टू 1/2i, इसको पहले तो हम चेंज कर लेते हैं, x1 x2 x3 Z1 Z2 Z3 1 1 और 1। अब हम इसको खोलें तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 आयोटा x1 Z2 माइनस Z3 माइनस ये x2 है, इसको हम अगर इधर से करेंगे तो माइनस लगाएंगे, इधर से करेंगे तो प्लस लगा देंगे, तो प्लस x2 Z3 माइनस Z1 प्लस x3 ये, तो Z1 माइनस Z2 ये हो गया हमारे पास में। तो अब इसको अगर हम समेशन के रूप में लिखें तो समेशन के रूप में क्या आएगा, x1 Z2 माइनस Z3, इसके बाद सीरियल में ये 1 है तो ये 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर ये 2 है तो ये 3 है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। इस तरह से हमने इसको समेशन में लिख लिया। अब इसको हमने समेशन में लिखा तो हमें पता है रियल पार्ट ऑफ x1 मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, तो x1 है तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 बाई 2 हो जाएगा, तो वो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू 1/4 आए समेशन ऑफ Z1 प्लस Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z2 बार। नेक्स्ट इज इक्वल टू
अब 1/4 आयोटा, इन दोनों को अलग अलग खोल दिया मैंने, Z1 Z2 माइनस Z3 ब्रैकेट में प्लस 1/4 आयोटा समेशन ऑफ Z1 बार Z2 माइनस Z3। अब इसको समेशन को अपन खोलेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए 1/4 आयोटा Z1 Z2 माइनस Z3 प्लस Z2, 2 के बाद 3 आएगा तो Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस 1/4 आयोटा Z2 1 बार समेशन में Z2 माइनस Z3, ये हमने वहाँ पर लिख दिया। अब इसको अगर आप खोलोगे तो यहाँ Z1 Z2 है प्लस का और यहाँ Z2 है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ Z1 Z3 है माइनस का, यहाँ Z1 Z3 है प्लस का। इस तरह से सारी टर्म्स को आप चेक करोगे तो ये 0 के बराबर आएगी, इज इक्वल टू 1/4 आयोटा इंटू 0 प्लस 1/4 आयोटा समेशन ऑफ Z1 बार Z2 माइनस Z3 ब्रैकेट में। अब हमको क्या चाहिए था, हमको नीचे भी Z1 चाहिए था तो हमने इसमें ऊपर नीचे Z1 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ 1/4 आयोटा समेशन ऑफ Z1 बार Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1, और इस 4 आयोटा के यहाँ नीचे लिख दिया समेशन ऑफ Z2 माइनस Z3, और Z1 बार होता है Z1 स्क्वायर मॉडुलस में, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको चाहिए था। तो इस तरह से मैंने इस सवाल को प्रूव किया। इसी तरह से अगर आपको कोई त्रिभुज दिया है और उस त्रिभुज में अगर आपको कोई त्रिभुज दिया है और उस त्रिभुज में आपको समबाहु त्रिभुज दिए कोई और दिया हो और उसका निकालना हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। थैंक यू।